सिरसा के गांव हांडी खेड़ा में शहीद लांस नायक अमित कुमार की खंडित प्रतिमा स्थल देखकर उनके रिटायर्ड फौजी पिता को हार्ट अटैक आ गया और घर पर ही उनकी मौत हो गई। 32 वर्षीय अमित कुमार सेना की 21 राजपूत रेजिमेंट में थे और उनके पिता भी इसी रेजिमेंट में सेवा दे चुके थे। परिजनों ने बताया कि प्रतिमा स्थल धंसने के बाद प्रशासन ने कोई मरम्मत नहीं करवाई, जिस कारण शहीद की प्रतिमा को पॉलिथीन से ढककर पंचायत की शेड में रखा गया। पिता की मौत के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिवार ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखो जी, ऐसा है जी, कोई इंसिडेंट तो कुछ नहीं मानते, ठीक ठाक हालत में थे उस समय। तो जब हम अपना साथ में काम किया है और जो थोड़ी डैमेज होया था उधर पानी की बरसात की वजह से। कहाँ डैमेज है पूरा विस्तार से? मेमोरियल के अंदर जो पानी गया हुआ था तो मिट्टी नीचे जाने की वजह से उसमें थोड़ा सा पत्थर डैमेज होया है। उसको फिर मूर्ति को बाहर निकाला हमने तीनों ने और बाहर निकाल के इसी धर्मशाला में उधर रखा है और एक इसी मकसद की वजह से निकाला है भाई इसको थोड़ी सी रिपेयरिंग करवाएंगे। मिट्टी जो नीचे बैठ गई थी उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए। उसके बाद क्या हुआ था? घर आए? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद घर आए हैं, आराम से दुकान पर बैठे हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर घर पे आ गए, बेटे से बात किया उसने 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे की बात। फिर अचानक उसका बस वो एक बार डकार सी आया, उसके बाद बस वो डेथ हो गई। तो क्या बेटे की फ़ोटो ख़राब हो रही थी, सदमे से उनकी डेथ हो गई? नहीं, ऐसा तो सदमे की कुछ नहीं था, बस वैसे ही था भाई एक बेटा बाहर गया हुआ है और एक बेटा शहीद हो गया और कोई कुछ खास ऐसी नहीं था। तो बेटे की फ़ोटो सही करवाने के लिए, उसकी प्रतिमा सही करवाने के लिए तो आपके परिवार ने क्या प्रयास किया? हमने उसको बाहर निकाला है, उसको ठीक करवाने का प्रयास कर यही किया भाई अभी उसको रिपेयर करवाएंगे। सर, शहीद किसी घर के परिवार के नहीं होते, वो समाज के और पूरे देश के हैं। क्या शहीद के सम्मान के लिए सरकार को या जिला प्रशासन को या किसी राजनीतिक लोगों को आपने कहा कि उनकी सम्मान में किसी तरीके की कमी है? नहीं, अभी इसी हालत में कुछ नहीं कह सकते ना। जब अभी भी आवागमन हो रहा है तो 12 दिन तो हमने अपना निकालना है, उसके बाद में कुछ प्रशासन को कुछ कहेंगे ना जाके। इससे पहले कभी आपने प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को प्रतिमा सही करवाने के लिए कहा हो? नहीं, पहले तो होया ही नहीं ना। ये बरसात की वजह से अभी होया था। ये लास्ट जो बरसात आई है ये आई है मेरे ख्याल तकरीबन 3 तारीख के आसपास, 5 के तारीख के आसपास आया। ये 10-15 दिन इकट्ठा ये बरसात होता रहा, 10 दिन होया, हफ्ता चले आओ। बेटे की फ़ोटो सही करवाने के लिए क्या प्रशासन से आप कुछ मदद मांग रहे हैं? हाँ, अभी कहेंगे, प्रशासन को भी बताएंगे बस ऐसे बरसात की वजह से वो बैठ गया है। प्रशासन अगर कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमने तो करना ही करना है। वो तो जी पिताजी का अचानक मृत्यु होने का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी 9:30 बजे पापा से बात हुई थी। कहते भी जो शहीदी स्मारक है उसकी जो हमने बनवाया था तो उसको जो नीचे मिट्टी बरसात के कारण बैठ गई थी, तो उधर वो शाम को तो उधर से काम करवा के आए हैं और मेरी बात हुई है। तो अचानक अब पता नहीं भी भाई वाली मूर्ति की उनको टेंशन थी या कुछ, अब बता नहीं सकते कुछ भी, क्यों उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था और अचानक डेथ हो गई थी उनकी। सहम भी सकते हैं भी बेटे की, एक बेटा शहीद दूसरा साथ नहीं है? हाँ, हो सकता है सर, बस यही है, उन्होंने कुछ आज तक बोल के बताया नहीं। उनके दिल में तो था भी, हाँ ऐसा था भी, बोल के अगर बता देते तो अच्छा रहता में, पर लेकिन बताया नहीं। एक भाई के जो शहीद होने का उनको बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि जब उन्होंने सुबह उधर से जब भाई शहीद हुए थे तो उन्होंने पापा को ही कॉल की थी फर्स्ट बार। तो अचानक सुन के उनको मतलब लगा उस टाइम से, मतलब ऐसे मतलब परेशान से रहते थे पापा। क्या लगता है आपके भाई शहीद हुए, सरकार ने कितना शहीदों को जो सम्मान की बात कर रहे हैं, कितना सम्मान मिला गांव में और जिला स्तर पर? ऐसा है जी,
बोलने की बात ये है जी, हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कोई सामान नहीं मिला है। ठीक है, जो भी किया है हमने अपने घर से किया है। और ना कोई, जब भाई शहीद हुआ था उस टाइम सुनीता दुग्गल भी आए थे और चौधरी रणजीत सिंह भी आए थे, और उसके बाद में कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। और अभी जो मूर्ति स्थापना की थी तब भी श्रीमती सुनीता दुग्गल को बुलाया था और जगदीश चोपड़ा जी भी आए थे, और उस टाइम शिष्यपाल जो कालावाली के अध्यक्ष हैं उनको भी कॉल की थी हमारे गांव के सरपंच ने, तो वो बोले भी मेरे को, मैं बाहर हूँ, आ नहीं सकता। और अब क्या कहेंगे, सरकार से क्या डिमांड करते हैं? भी हाँ, मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि जो मतलब हमारे गांव का और हमारे देश का जवान एक शहीद हुआ है, तो उसको और उसके परिवार को पूरी सहायता मिलनी चाहिए।